आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम तो है नंबर 1 पे। हमें तो नबी बशकवा देंगे, हमें तो नबी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नबी भी इतने फारिग नहीं है कि वो आपको जन्नत में ले जाएं। आप लोगों का खून चूसें। आप लोग क्या, एक आदमी की 40,000 रुपया तनख्वाह, बिजली का बिल 3 रुपये फिर बढ़ गया है, फिर कहते हैं जी बिजली चोरी करते हैं। ऐसा ना हो कि जो है ना, कि आज देख रहे हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है। उन्होंने मुसलमानों को नंगा करके ट्रकों में लेके गए हैं। आपने भी देखा है कि उन्होंने मुसलमानों को ललकारा है कि ये आपकी गैरत है, ये वो है, वो मोहम्मद बिन कासम जो एक लड़की की आवाज़ सुन के सिंध के अंदर आए थे। आज कितने मुसलमान हैं सारे, वो ममालक। फ़लस्तीन का क्या हो रहा है? हमने फूलों की नुमाइश लगाई हुई है, हम सड़कें धो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आलूदगी हो गई है, यहाँ पे स्मोक बहुत हो गई है। ये किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? खुदा की कसम, हमें यहाँ पे, मेरे जैसे जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर होते, डंगर होते, हम जो मर्जी खा रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे पड़े होते। ये चाहते हैं ये पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस भी करवा दी यूके वालों ने कहा। उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया, उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में? हम लोग तो हर तरह, पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मुसलमान नाम के रह गए हम लोग। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। हम लोग जस्ट मुसलमान ना। और सबसे बढ़कर हमारे वो लीडर करप्शन, बाकी करप्शन, वो कहते हैं ना सच को पड़े हो गए बहुत सारे। यूके में तो काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भी भेज दिया गया। वो जो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट करते हैं, वरना अदरवाइज आप देखें ज्यादातर मेजोरिटी मुस्लिम और इंडियन के, आप वहाँ जाके पंजाबी बोले, उर्दू बोले। आप किसी भी टेस्को में, सेंट बड़ी आप जाएंगे ना, आप कहेंगे पहले थोड़ी सी इंग्लिश में बात करें, फिर कहेंगे डू यू नो उर्दू, यस। और फिर की जरूरत है एंड कर दी पंजाबी में आ जाओ। और सच्ची बात है, वहाँ पे मुसलमान हिंदू वो लोग आपस में कोऑपरेटिव है। भाई क्या फर्क है एक इंडियन में एक पाकिस्तानी में? इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी। बता तो रही हूँ, एक 6 लाख का आईफोन आप यूके से ले, अगर यही एक इंडियन खरीदता है वहाँ पर, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी, आप जाए ना शॉप पे, आप उनकी ज्यादातर उनकी ये होती है फूड्स की, एक एशियन फूड्स है। अब भारतीयों ने भी ये उनके होता है बंगाली खाने, बंगाली रोस्ट, ये ग्रिल, ये वो। और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज महंगी देते हैं यूके में भी। और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं, हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे, वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं। और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना, वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें, आपको कोई क्यों एंट्री देगा? इंडियन से ले तो 3 पाउंड का, पाकिस्तानियों से ले तो 6 पाउंड। आपको कोई क्यों एंट्री देगा? मुझे बताया, आपको कोई क्यों और आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं, क्लेम कर देते हैं, वो गोरे बेचारे आपको नया आईफोन दे देते हैं। जब वो आपके पास नया आईफोन आ जाता है तो 6 लाख है। पता क्या, हराम खाना इनको रास आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बंदे को ना हराम नहीं खाना। तो सोते कैसे हैं, उनको हजम कैसे होता है, मुझे नहीं ये समझ आता। इसलिए तो कहते हैं इनको कि इनमें ईमानदारी नहीं। क्यों दे वीजा, फिर क्यों दे? और हम जैसे जो सही है, हम जो सही है, मेरा बेटा माशाल्लाह वहाँ पे यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने मास्टर किया, उसकी से करते हैं ना। उसने कहा कि मैं ये जो 2 नंबर काम है ये मैं नहीं करूँगा। ये अच्छी बात है ना। उसने कहा कि थोड़ा कर लो, लेकिन ये गलत, हाँ इज्जत का कर लो। उसने कहा 2 नंबर काम नहीं करना। सीधी बात है, वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं। हमारे जो भी करते हैं, कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ। हर पता क्या, यह काम शुरू पता किसने ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर दे। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, हमें पता क्या होता है,
इसके वो सस्ते वाले कॉपी ना की हो। अब जहाँ हमने 10,000 का सूट लेना है वो 3,000 का पड़ा हुआ है, हम तो रोने बैठ गए। और उस जिस ब्रांड की नकल की है उसका भी बेड़ा गर्क, उसके नेक्स्ट टाइम हम उस पर जाएंगे ही नहीं। उन्होंने सही होके करना है और हमारे ने क्या करना है। हमारे में पहली बात ये, उन्होंने तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तान थोड़ी करना है। हमारे पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए, उन्हें तरक्की कहाँ से आ गई। आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह सर्टिफिकेट खरीदते हैं। जाली डिग्रियां। एजुकेशन नहीं है। 2 रुपए की पेंसिल होती थी, अब वही पेंसिल 30 रुपए की, 50 रुपए की पेंसिल। अब हम बच्चे का पॉकेट मनी पूरा करें, पेंसिल पूरी करें, कॉपी पूरी करें। जो हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी है, बुक्स दे दी तो उल्लू के पट्टो वो जो राइटिंग मैथ वो किसने करना है, किसने करना है? यूके में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दिया, हो गई फ्री। तो बाकी वो जो उन्होंने मैथ करना है वो किस पे करना है? गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फीसें आ गई हैं। फीसों को भी छोड़े, वो पता क्या करते हैं, वो जो हमारे पाकिस्तान मजे के है, बुक्स लेते हैं। बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो अब बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। डालो मेरे सर में खाक, हद हो गई है यार। फिर जी कभी इंडिया का विजिट किया आपने? नहीं, सीधी बात है, करप्शन ऐसा ही रहा तो कहाँ देखती हैं आप हमें? कोई हम बाहर ही नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम इस काबिल हैं, कौन सा मुंह लेके बाहर जाओगे? अब फिलिस्तीनियों के लिए आप मुसलमान नहीं बन सके। देखो सऊदी अरब को आप एक साइड पे कर देते, कह देते हम फिलिस्तीन के लिए हैं, हमने जहाद करना है, ये करना है, वो करना है। सऊदियों को भी शर्म आती है कि भाई देखो ये मुसलमान पाकिस्तान, कम से कम इनमें जज्बा है, कुछ है। हमारा बंदा तो इतने जो सही, हमारे मुसलमान यहाँ के गरीब, वो कहते हैं हमारे पास असला भी ना हो, कुछ भी ना हो, हम जाके फिलिस्तीनों की ऐसी की तैसी कर देंगे। और इधर वो कहते हैं असला भी छुपा दो, ये भी छुपा दो, वो भी छुपा दो, बस इनका हम खाते जाएं। हम एटमी ताकत है ना, तो एटमी ताकत आगे नहीं बढ़ रही। हालांकि भारत भी एटमी ताकत है। तो अमेरिका को बेच रहे हैं। एटमी ताकत कब एटमी, अपना एटम बम तो अमेरिका को बेच रहे हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता होता तो क्या कहते हैं अमेरिका से डरे। अब हमारी कौम इतना हमारी कौम में शौर आ चुका है ना, और वो इमरान खान की वजह से। हमें भारत को बड़ा गंदा कहते हैं, तो वो अच्छा है? भारत अच्छा है, भारत अच्छा। हमसे अच्छा है। अच्छा, अपने लिए तो सही है ना। उनका आप देखें, सबसे बढ़कर छोड़े, इतना सा बच्चा है ना, इससे भी छोटी एज का, उनके एक्ट्रेस है, वल्गर ड्रेस पहनते हैं, जो भी करते हैं, चले उनको, वो अपना मैटर नहीं वो मुसलमान नहीं है, अपना मैटर मुसलमान नहीं है, मानते हैं। उनके बच्चों की सबसे जो एजुकेशन है ना, हर बच्चे ने उन्होंने इंग्लिश में बात करनी। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। जो पाकिस्तान के लोगों के जो रिएक्शन आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अटपटे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके लिए कोई एक सपना है, बट ये सपना नहीं है, भारत में तो हकीकत ही होती है। ऐसे मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो 1 रुपये की थाली वाली जो ये बात थी, ये NGO के थ्रू चलाई जाती है, जो कि भारत में ऐसे बहुत से NGO चलते हैं। और हमारे पवित्र जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी तरफ से जो ऐसा जो खाना खिलाया जाता है गरीब लोगों को, जिनके पास कोई मतलब गरीब लोग जो होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। मात्र 1 रुपये के कार्ड ख़रीद करके आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। बात करें दोस्तों वीडियो की, तो ये वीडियो थी सना अमजद की, जो कि पाकिस्तान की एक जानी मानी यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी व्यूवरशिप है उनकी, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़ा चैनल चलाती हैं और न्यूट्रल रह कर के बात करती हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों पर। आज दोस्तों उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें भारत की 1 रुपये वाली थाली की बात की जा रही थी, जो कि भारत में सचमुच में ऐसे होते हैं। और पाकिस्तानी लोगों से पूछ रही थी कि ये थाली पाकिस्तान में या इंडिया में कितने कितने रुपयों की होगी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन थे, वो कोई कह रहा था ये भारत में 1000 की होगी, कोई कह रहा था 1500 की होगी, कोई कह रहा था 5 रुपये की 500 की होगी, बट हकीकत कुछ और थी। और जब लोगों को सच्चाई पता चली तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो। बट ये सच बात है, भारत में ऐसे बहुत से NGO हैं जो कि बहुत सस्ता खाना लोगों को, गरीब लोगों को खिलाते हैं। पाकिस्तान में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, एक दूसरे को लोग खा रहे हैं मार करके। तो बट भारत में ऐसी ये चीज़ें होती रहती हैं, आज भी होती हैं, बहुत पहले से भी होती रहती हैं। दोस्तों बात करें पाकिस्तान के जो लोग थे, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, अच्छे घरों से लोग लग रहे